नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है प्राइम समाचार का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 48 साल बाद उर्दू के प्रसिद्ध शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को उनकी पीएचडी की उपाधि दी। पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र की सेहत इस समय ठीक नहीं है। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर पड़ गई है कि उन्हें अपनी गजल भी याद नहीं रहती। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जब उन्हें डाक से 48 साल बाद पीएचडी की डिग्री भेजी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर बशीर ने डिग्री को सीने से लगा लिया और पुरानी यादों में खो गए। प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर को पीएचडी की डिग्री पाकर उनके चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। एएमयू ने 48 साल बाद उर्दू के प्रसिद्ध शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर को उनकी पीएचडी की उपाधि दी। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर पड़ गई है कि उनको अपनी गजल तक याद नहीं रहती। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जब उन्हें डाक से 48 साल बाद पीएचडी की डिग्री भेजी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मायनाज फर्जंद डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जो उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, शायर हैं, उनको हुकूमत ने पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा है, साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी नवाजा है। इन दिनों भोपाल में सख्त अलीग हैं और वो अपनी याददाश्त भी भूल बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो उनके बेगम की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उनकी डिग्री जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने तमाम डिटेल हासिल करने के बाद उनकी डिग्री जो है वो 1973 से में उन्होंने पीएचडी की थी। तो वो डिग्री हासिल हो गई और उनको फिर कोरियर कर दिया गया। उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया। लखीमपुर खीरी में भी कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही अगर वैक्सीन लगने के दौरान अगर कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से बचाव करें ये भी बताया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में पहले चरण में 12,260 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अभी तो सिर्फ डेमो हुआ है, परंतु इससे एक उम्मीद जगी है कि हाँ, टीकाकरण होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और हम पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहेंगे। आज मुझको बुलाया गया, टीकाकरण फ़ोन आया था, मैं आया यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। टीका कोई भ्रम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के लिए जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं प्रदेश समाज में, वो आज यहाँ आने के बाद दूर हो गई। क्योंकि जो हमारे यहाँ फैलाया जा रहा था, रूमर फैलाई जा रही थी कि टीका लगने से इससे दिक्कतें होती हैं, वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हमको यहाँ बुला करके समझाया गया, बताया गया और टीका लगाया गया। आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन है। 25-25 लोगों के 2 ग्रुप में ट्रायल चल रहा है। इसमें लगभग अभी तक 14 लोगों का वैक्सीनेशन का रिहर्सल हो चुका है। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। 4 लोग जा चुके हैं, 10 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन अभी बैठे। हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। एनजीटी और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि नदी के पास ही मशीनों से खनन का काम चल रहा है। शातिर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। मशीनों से खनन वाले इलाके में कई फीट गहरा गड्ढा किया गया है। हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता वीरू जुड़ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर सामने आ रही है? किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो इन पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, मैं बता दूं, ये पुराना थाना क्षेत्र के बेरी 10/30 खंड संख्या का मामला है, जो बंसीधर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है जी। इसमें समय समय पर प्रशासन द्वारा कई कार्रवाई की गई है, लेकिन ये खनन माफिया हैवी पोकलैंडों का मशीन का प्रयोग करके नदी की बीच जलधारा से अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे जी। एनजीटी के कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जिस तरह से खनन माफिया लगातार ये चीज कर रहे, तो क्या उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है या पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है जो उनके अंदर किसी का खौफ ही नहीं है? जिला प्रशासन इन पे कार्रवाई करता है। अभी हाल ही में अगल बगल के खंडों में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन इसके कार्रवाई के बावजूद भी ये खनन माफिया अपनी अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया वीरू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरू गुप्ता जी ने बताया कि किस तरह से एनजीटी और कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाते खनन का काम लगातार चल रहा है। इससे साफ तौर पर प्रशासन की नाकामी साबित होती है कि किस तरह से प्रशासन का किसी तरह का भी खनन माफियाओं पर कोई खौफ नहीं है, ना ही प्रशासन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में कामयाब हो रही है। कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे ने एक दिव्यांग महिला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिला द्वारा किए जा रहे रोजगार की जानकारी ली। बता दें कि देश पीएम मोदी के आत्मनिर्भर तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और राज्य की सरकारें लोगों को स्वावलंब बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी क्रम में सीडीओ ने दिव्यांग महिला से मिलकर उसे प्रेरित किया। साथ ही सीडीओ ने उस महिला से कानपुर देहात में संचालित प्रेरणा कैंटीन में भी सहयोग दिए जाने की बात कही। अब 4 बिटियां हैं, लड़का भी 10 साल का है। अच्छा, तो हम विकलांग, मैं क्या करूँ, किसी तरीके परिवार को पालना पड़े। तोशिब देवी आपका नाम है, आप कहाँ पे सरवन खेड़ा में कौन से गांव में है? किसरवल। ठीक है। और लिफाफे का काम कब से कर रही हैं बनाने का? ये तो मैम जब 5 साल हो गए, जब उनके पापा बीमार हो गए थे, जब गुजर गए तब से यही काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी इनका हेल्प करती हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? मैम हाई स्कूल कर लिया, उसके बाद पढ़ाई बंद हो गई। पढ़ाई बंद हो गई थी, तो पढ़ाई तो आगे करनी है हम लोग को, है ना? मैम अब एक्चुअली पढ़ाई का मन ही नहीं होता, ये लगता है कि छोटी बहन है भैया, उसको पढ़ाने के पैसे तो होने चाहिए। मथुरा में नए साल के मौके पर वृंदावन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर साल यहां कान्हा भक्तों की भीड़ उमड़ती है और यहां मंदिर प्रशासन द्वारा कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में श्री धाम गोवर्धन के राधे सेवा सदन में अग्रवाल सेवा समिति वृंदावन द्वारा श्री गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या में गायकों ने समा बांध दिया। खबर कानपुर देहात से है। यहां बिहार से गायब हुआ युवक कानपुर देहात में मिला। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और 6 महीने पहले घर से गायब हुआ था। वहीं परिजनों को जब इसका पता चला तो उनका खुशी से मन भर आया। अरे इंसान है, इंसान समझ के रख लिया और क्या। अच्छा, क्या सूचना पे मौके पे इनके परिजनों को सूचना दी आपने? सूचना दी कि ये हमारे पास हैं मिस्टर राजा। हाँ। और तो इनसे कांटेक्ट किया हम लोगों ने और इनको। सीतापुर के मैगलगंज थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने एक जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेसियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा का चरित्र सबके सामने आ गया है और उनके पार्टी के नेताओं को महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती है। देखिए, जिस तरीके का बयान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के द्वारा दिया गया, एक निश्चित रूप से बहुत अमर्यादित बयान है और महिलाओं के खिलाफ एक बयान है। महिलाओं को जिसे कहते हैं कि अपमान करने वाला ये बयान है। निश्चित रूप से उन्होंने किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के ये बयान दिया, लेकिन ये पूरे देश की, पूरे प्रदेश की सभी महिलाओं का मातृशक्ति का ये अपमान है और ये अपमान को निश्चित रूप से हम लोग सहन नहीं करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से और इनके प्रधानमंत्री मोदी जी से कि किस तरीके के आप लोगों ने यहाँ पर जो पदाधिकारी बनाए, ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत जिसे कहते हैं पद से बर्खास्त करना चाहिए और इनको विधायकी से भी इनको बर्खास्त करना चाहिए और इनको सार्वजनिक रूप से मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे मंगलौर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश ने गेहूं, सरसों की फसलों के साथ सब्जियों की पैदावार को भी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खेती के साथ साथ पशुओं का चारा भी खराब हो गया है।
रोज से जो बारिश हो रही है, कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। इससे जो फिलहाल के गेहूं बोए हुए हैं ये भी नष्ट हो चुके हैं और सरसों का जो फल है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए जो हमारी जो सब्जियां हैं, पालक है, बथुआ है और टमाटर हैं, मिर्चें हैं, गोभी है, ये सब जो बारिश के कारण से नष्ट हो चुके हैं और रास्ते भी जो इस वजह से खराब हो चुके हैं क्योंकि बोगी नहीं जा सकती, इस साइकिल से नहीं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कलियर पहुंचे। यहां चंद्रशेखर आजाद ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार अमीर लोगों के इशारे पर चलती है। काले कानून के खिलाफ हमारे किसान काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को उनकी कोई भी चिंता नहीं है। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा प्रत्याशी सहित पार्टी के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी एवं संस्थापक भीम आर्मी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, जो कि सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पूरे जिला हरिद्वार में सभी विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं करने का जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसी के अनुसार पिरान कलियर में भी वो आए थे। और पिरान कलियर विधानसभा के कई स्थानों पर कल उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, जहाँ से बहुत ही अच्छा हम लोगों को ऐसा लगा जैसे लोग उन्हें छूने के लिए, उन्हें सुनने के लिए आए हुए थे। और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी और संगठन के अग्रिम नीतियों पर चर्चा की, साथ ही लोगों को बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना और हमें सत्ता में आना, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी आबादी जो है वो दलित समाज की है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में बना मैक्सवेल हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अस्पताल के प्रबंधक पर बड़ी लापरवाही करने का आरोप लग रहा है। अस्पताल में एक बुजुर्ग का ऑपरेशन हुआ था। परिवार वालों का कहना है कि 2 बार ऑपरेशन होने के बावजूद भी वो सफल नहीं रहा और मरीज की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। पीड़ितों ने यह भी कहा कि अस्पताल अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। वहीं इस मामले पर डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की उम्र ज्यादा होने की वजह से परेशानी बार बार हो रही है। 6 तारीख को पापा जी की चोट लगी थी हमारे, तो इन्होंने एक बार ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वो सक्सेसफुल नहीं। इन्होंने कहा कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे और उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्होंने दोबारा भी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन टूटने के बाद इनकी जो प्लेट डालने के लिए बोला कि आगे की प्लेट डालेंगे, पीछे की प्लेट डालेंगे और सर्जरी से बढ़ गए। दोबारा सर्जरी कराने के बाद भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब एक हफ्ते में 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद अब वो भी कह रहे हैं कि रीसर्जरी ऑटोमेटिक शुरू से होगी, उसमें जितना रीप्लांट करा गया सारा रीप्लांट निकलेगा, उसके बाद दोबारा लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि 70-72 साल के साथ में हम जवान हो गए भी तो 3 बार ऑपरेशन नहीं करा सकते। उनका 2 बार ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया और अभी डॉक्टर लोग हैं इस चीज़ को एग्री नहीं मान रहे हैं। इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि हमारा इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपना हाथ पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हम मुकेश जैन के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा आप किसी और डॉक्टर को बुला लो, उसके लिए भी एग्री नहीं हो रहे। हम रीसर्जरी दोबारा कराने के उनके बोल रहे हैं, कह रहे हमारी कोई गारंटी नहीं है। मतलब पैसा लेने के बाद भी ये लोग गारंटी नहीं ले रहे और ना पैसा रिफंड। पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाके में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके में काफी बदलाव आ रहा है। बद्रीनाथ, मसूरी सहित कई इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम में आए बदलाव से काश्तकारों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इसके अलावा बर्फबारी की वजह से सेब की पैदावार भी काफी अच्छी हो गई है। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।